On this video, I will discuss some important question on unit third. So, explain fx by equal to e की power x tan inverse by in powers of x minus 1 और by minus 1 up to टर्म ऑफ द सेकेंड डिग्री. ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे. एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन बाय टेलर्स थ्योरम का प्रॉब्लम है ये. देखिए इसमें टेलर थ्योरम कोई नाम नहीं लिखा, एक्सपेंड एफ एक्स बाई नहीं, यहाँ पे टेलर थ्योरम हमें अप्लाई करना है. तो बी हैव एफ एक्स बाई ई की पावर एक्स टेन वर्स बाई, ये फंक्शन गिवन है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे. एफ एक्स ये एक्स सफिक्स में लिखा है, नहीं एक्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको. ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स टेन वर्स बाई, ई बाई कॉन्स्टेंट है. ई की पावर डिफ्रेंशिएट ई की पावर एक्स रहा है, तो ऐसे रहेगा. फिर एफ बाई टेन वर्स एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, बाई में डिफ्रेंशिएट टेन वर्स बाई का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस बाई स्क्वायर. फिर एफ एक्स एक्स एफ एक्स जो हमने निकाला इसको फिर एक्स में डिफ्रेंशिएट करो तो फिर वही वैल्यू रहेगी. फिर एफ एक्स बाई एक्स को अब बाई में डिफ्रेंशिएट टेन वर्स का 1/1 प्लस बाई स्क्वायर. एफ बाई बाई फिर निकालेंगे इसी का. तो जब एफ बाई बाई निकालना है तो ये एफ बाई हमारे पास ये था, फिर ये बाई में तो 1/1 प्लस बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो -1/1 प्लस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर, बाई स्क्वायर का 2 हो गया. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड डिग्री टर्म्स है, तो यहीं तक हमें डेरिवेटिव निकालने, आगे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं. अब इन्हीं जो पॉइंट था जैसे x माइनस 1 बाई माइनस 1 की पावर्स में है, तो एक्स बराबर 1 ये बाई बराबर 1, ये 1 और 1 ये पॉइंट हो गया. इस पॉइंट पे इन सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहली वैल्यू जो है ये 1 की है, यानी यहाँ एक्स बराबर 1 रखो, बाई बराबर 1 रखो, ई की पावर 1 तो ई हो गया. फिर टेन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई 4 होती है, तो ये वैल्यू आ गई पाई ई अपॉन 4. फिर एफ एक्स 1 ये वैल्यू सेम है तो सेम वैल्यू आएगी. यहाँ पे ई की पावर 1/1 प्लस बाई स्क्वायर है, तो ई की पावर एक्स यानी ई की पावर 1 और ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया. ई की पावर टेन इनवर्स बाई, ये वैल्यू सेम वही ऊपर वाली दे देगा, ई बाई पान ई पाई पान 4. ई की पावर एक्स 1 प्लस बाई स्क्वायर, तो ये 2 दे देगा, ऊपर ई की पावर 1 दे देगा, ई पान 2 हो गया. यहाँ जब रखो तो माइनस का 2 ई की पावर 1 और ये 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो -2/4 ई. इसको जब सॉल्व कर दोगे तो ये वैल्यू माइनस ई पान 2 रह जाएगा. ठीक है ना. अब इसी तरीके से फिर यहाँ पे एफ एक्स एक्स ट्रिपल, अगर एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दें एफ एक्स एक्स को, तो ये ट्रिपल एक्स आ जाएगा. ई की पावर डिफरेंस सेम वही रहेगा, आगे वैल्यू हमने निकाल दिया है. एफ एक्स एक्स बाई एक्स एक्स ये था, बाई में करोगे टेन वर्स बाई का, ये वैल्यू आ गई. इसकी वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, तो 1/ई की पावर एक्स अपान 2 हो जाएगा. एफ एक्स बाई एफ एक्स की वैल्यू ये है, इसको फिर बाई में करोगे तो ये -1/1 प्लस बाई स्क्वायर होल स्क्वायर और बाई स्क्वायर का 2 बाई हुआ ये. ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लिया. ऐसे एफ बाई निकाल दिया, तो 3 डिग्री के टर्म यहाँ पे मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 डिग्री तक ही था तो हम क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ सकते थे, लेकिन मैंने कर दिया है. अब बाई चांस एग्जाम में अगर 3 डिग्री का आता तो यहाँ तक आप करेंगे. तो इसके बाद में यहाँ पे बाई टेलर थ्योरम का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे. तो जस्ट मिनट, हाँ यस. तो बाई टेलर थ्योरम एफ एक्स बाई एफ 1 पॉइंट क्योंकि 1 था तो ए बी किस तरह 1 और 1 आएगा. एफ 1 फिर एक्स माइनस 1 एफ एक्स प्लस एफ बाई माइनस 1 एफ बाई 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 बाई माइनस 1 और एफ यहाँ पे एफ एक्स बाई है प्लस बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ बाई प्लस डॉट डॉट, ये थर्ड डिग्री टर्म भी है. अब इसमें सारी वैल्यू लिख दिया, एफ एक्स फंक्शन लिख दिया हमने. फिर एफ 1 की जो वैल्यू थी वो पाई की पावर पाई ई अपान 4 था, तो पाई ई अपान 4 रख दिया, आगे वैल्यू रख दिया. ये एक्स माइनस 1 एफ एक्स की वैल्यू पाई अपान 4, फिर बाई माइनस 1 यहाँ पे एफ बाई की वैल्यू ये पाई 2 कर दिया, आगे भी ऐसे हमने वैल्यू रखा थर्ड डिग्री टर्म्स तक. इसमें यहाँ पाई ई अपान 4, इसके बाद देखिए सारे टर्म्स में ये ई अपान 2 सब में काम, तो ई अपान 2 बाहर निकलिए और आंसर लिख दिया यहाँ पे 2 डिग्री तक. ठीक है ना. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का. तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, बल्कि इसका रीजनिंग पता होना चाहिए, फॉर्मूले को कैसे लिखना है. 1 के रिस्पेक्ट में तो ये आगे कोई दूसरा पॉइंट होगा तो यहाँ पे 1 के साथ में दूसरा पॉइंट आ जाएगा. तो ये सिक्वेंस में याद रखना है, ये डेरिवेटिव्स में सही होने चाहिए, वैल्यू बस रखना है. तो क्वेश्चन ईजी है, टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें डेरिवेटिव्स आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ये जैकोबियन पे. इफ़ यू क्यूब प्लस बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
और दूसरा u प्लस बी क्यूब प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, तीसरा u प्लस बी प्लस डब्ल्यू क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड है। कह रहे हैं कि सो दैट दिस इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूविंग करना है, ठीक है ना, यहाँ पे ये प्रूविंग है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमारे हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इनको हमें क्या पहले लेट करना है, f1 f2 f3 लेट करना लाइक दिस। तो ये हमने सोल्यूशन में पहले क्या लेट किया, f1 इक्वल टू दिस, f2 f3, ये वैल्यू जो इक्वल में होती है वैल्यू माइनस में आएगी, इक्वल टू जीरो, ये सारी वैल्यू माइनस में आ गई इक्वल वाली, और इक्वल टू में जीरो कर दिया। अब यहाँ पे हमारे दो जैकोबियन चाहिए, एक f1 f2 f3 का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में और एक यू बी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। पहले हम यू बी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है, हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है यू नो वेरिएबल कि डेवर f1, पहले f1 को यू बी डब्ल्यू में, फिर f2 को यू बी डब्ल्यू में, फिर f3 को यू बी डब्ल्यू में डिफ्रेंशिएट किया। फर्स्ट रो में क्या है, f1 आया यू बी डब्ल्यू में डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकेंड रो में f2 को डिफ्रेंशिएट किया और थर्ड रो में f3 को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला। अब इसकी जो वैल्यूज़ आएंगे नेक्स्ट पेज में आएंगे। चलिए यही थोड़ा समझाते हुए चलते हैं। f1 को जब u में डिफ्रेंशिएट करो, f1 को जब u में डिफ्रेंशिएट करो तो 3u स्क्वायर आएगा और b के रिस्पेक्ट 1 आएगा, w के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। वही वैल्यू अगले पेज पे यहाँ पे लिखी गई है, उसको देखते हैं। तो जस्ट ए मिनट। तो अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे कि f1 डेवर f1 f2 f3 अपॉन डेवर यू बी डब्ल्यू इक्वल टू यू क्यूब का 3u स्क्वायर, बी का 1, डब्ल्यू का 1, फिर f2 में u का 1 और यहाँ पे बी क्यूब लिखा तो 3b स्क्वायर हो गया, डब्ल्यू का 1, डब्ल्यू लिखा था, u का 1, b का 1 और ये डब्ल्यू क्यूब का 3w स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ पे c3 माइनस c2 की एक जीरो बना लिया, बाद में डिटरमिनेंट का एज यूजुअल एक्सपेंशन किया हुआ है, लास्ट में हम वैल्यू को हमने अरेंज कर लिया ये, ठीक है ना। तो इस पे एज यूजुअल जो रूलिंग से डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन की 3u स्क्वायर, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस में दिस वैल्यू, फिर ये माइनस बन आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 3w स्क्वायर माइनस 1 इसका 1 के साथ, तो माइनस का 1 प्लस का 3b स्क्वायर हो गया, बस इनका मल्टीप्लाई कर लिया, अरेंज कर लिया। आगे सेकेंड हमारा जैकोबियन डेवर f1 f2 f3 अपॉन डेवर x y z, वहाँ पर क्या था कि x के साथ में 1 था, बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था इक्वेशन में, तो बाई स्क्वायर 2y जेड स्क्वायर 2z, x का 1 हो गया। फिर यहाँ x और z का स्क्वायर था, बाई सिंगल था, तो ये 2x हो गया, बाई का 1 हो गया, जेड स्क्वायर का 2z हो गया, ये x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड था, x स्क्वायर 2x, बाई स्क्वायर का 2y और z का 1 हो गया। यहाँ पर भी कोई हमारे कहीं कोई कॉमन भी नहीं है और यहाँ पे कहीं किसी को जीरो बनाने में हमें असुविधा हो रही है। जैसे इसको अगर माइनस करो तो ये जीरो हो सकता था कि ये 2 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2z होगा, तो इस जीरो कोई खास बेनिफिट नहीं था, इसलिए हमने कोई ऑपरेशन यहाँ पे नहीं किए हैं, सीधे एक्सपेंशन कर दिया डिटरमिनेंट का। तो 1 के रिस्पेक्ट में ये 1 और माइनस का ये 4y, फिर ये माइनस का 2y, इसके साथ 2x, यहाँ पे माइनस का ये 4xz, फिर ये 2z बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दो 4x बाई, यहाँ से माइनस का 2x हो गया, ठीक है। ये अब इसके आधार पे अब इसमें क्या कि बस जो मल्टीप्लाई था बाहर जो लिखी वैल्यू ये मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लिया है, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें जैकोबियन का फॉर्मूला लगा दिया, डेवर यू बी डब्ल्यू अपॉन डेवर एक्स वाई जेड माइनस 1 का क्यूब अपॉन दिस वैल्यू रख दिया है जो भी हमने डिटरमिनेंट में निकाली थी। तो इस तरीके से ये पार्ट यहाँ पर प्रूव होता है। हाँ, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन में ये -1 और आता है, प्रूविंग में सिर्फ इतना पार्ट दिया हुआ है, तो ये -1 आ रहा है फार्मूले से। तो एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि वैसे मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि मैं सही हूँ, देख लीजिए कहीं प्लस माइनस कहीं अगर कुछ हुआ ऐसा, वैसे ये सही है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम से फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 to -1 फ्रॉम द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको भी। तो लेट a(x,y,z) बी एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 to -1 फ्रॉम a(x,y,z) इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट दिया था स्फीयर से, इसकी दूरी निकालना हमको मैक्सिमम मिनिमम। तो स्फीयर ने कोई पॉइंट निकाल लिया और पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2, ये z नहीं है यहाँ पे, ये 2 है तो ये 2 है, ठीक है ना। ये z माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये z -1 था, z + 1 का स्क्वायर हो गया।
डी स्क्वायर करते रूट हट गया और स्क्वायर की वैल्यू को हमने एफ मान लिया, ये फंक्शन एफ है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन फाई, जो स्फीयर के इक्वेशन दिया था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल 24 माइनस 24 इक्वल टू 0, इसको हमने फाई लेट कर लिया, ये कंडीशन है। इसको क्या लेट कर लिया कि ये हमारा फाई है, ठीक है ना। अब कंसीडर द लैग्रेंज फंक्शन एफ इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा फाई। फंक्शन और कंडीशन को हम लोग लैम्डा सेट करते हैं, वही मैंने भी किया है। तो एफ इक्वल टू दिस वैल्यू, एफ की वैल्यू जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला ये एफ हो गया, और लैम्डा फाइव किस तरह जो ऊपर हमने लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 24। फॉर द स्टेशनरी वैल्यू डी एफ इक्वल टू 0, डी एफ मतलब टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला डेवर एफ ऑन डेवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेवर एफ ऑन डेवर वाई इंटू डी वाई प्लस डेवर एफ ऑन डेवर जेड इंटू डी जेड, डी जेड छूट गया यहाँ पे, इंटू डी जेड और इक्वल टू 0, ठीक है ना, इंटू डी जेड और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा ये डेवर एफ ऑन डेवर एक्स, इस एफ को एक्स में डिफ्रेंशिएट यहाँ से करोगे तो 2x माइनस 1, ये बाई जेड है, यहाँ से 2x और 2x हो जाएगा, तो 2 लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स। फिर बाई में करोगे यहाँ से तो ये 2 बाई माइनस 2, 2 बाई माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा बाई, यहाँ से 2 बाई स्क्वायर 2 बाई, 2 लैम्डा बाई 2 डी बाई। फिर जेड में करो तो 2 जेड प्लस 1 आएगा, यहाँ से आपका जो है जेड स्क्वायर 2 जेड 2 लैम्डा जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब इसमें ये डी एक्स डी वाई डी जेड 0 नहीं हो सकते हैं, तो इनका जो कॉफिशेंट है ये वैल्यू 0 के बराबर होंगी। तो ये 3 इक्वेशन बन गए, इन 2 से ये सब डिविजिबल है, तो इक्वेशन आपके पास ये आ गई, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल थी, ये 2 था तो इम्प्लाइज कर हमने इतना लिख लिया, एक्स माइनस 1 प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0, ऐसे ये बाई के लिए और जेड के लिए। इक्वेशन नंबर 3 4 5 हमने कहा है इनको, इक्वेशन 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई जेड रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग। इसको जब x से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर आएगा, इसमें बाई स्क्वायर इसमें जेड स्क्वायर आएगा, तो ये सम कर लिया हमने। यहाँ से माइनस एक्स, यहाँ से माइनस का 2 बाई, यहाँ पे प्लस का जेड, उनको वैल्यू लिख लिया। यहाँ पर लैम्डा कॉमन हो गया, ये x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, उनको एक साथ कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से ये वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाइड किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, ये बाई से बाई स्क्वायर, जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमने सम करके लिख लिया। माइनस 1 में एक्स तो माइनस एक्स माइनस का 2 बाई और ये प्लस का जेड ये लिख लिया। ये लैम्डा कॉमन हो गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, जब एक्स से मल्टीप्लाइड होगा तो इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया और 8 किया तो इक्वेशन ये बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 24 था, क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24 वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। अब ये एक्स इस वैल्यू को उधर ले जाओ, तो एक्स प्लस 2 बाई माइनस जेड इक्वल टू ये 24 कॉमन हो गया, ये 1 प्लस लैम्डा आ गया, एक इक्वेशन नंबर ये 6 बन गया। इक्वेशन नंबर 3 पे फिर जाइएगा, 3 पे यहाँ पे लैम्डा की एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये एक्स और प्लस लैम्डा एक्स का मतलब 1 प्लस लैम्डा, इस 1 को उधर ले जाओ तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 अपान एक्स 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस लैम्डा हो गया। यहाँ से हमने एक्स के लिए सॉल्व किया, ये एक्स 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर 1 अपान 1 प्लस लैम्डा। ऐसे इक्वेशन नंबर 4 से जब करोगे तो ये 2 उधर जाएगा, तो 2 अपान और ये 1 प्लस लैम्डा, ये बाई और लैम्डा बाई कॉमन हो गया 1 प्लस लैम्डा, तो 2 अपान 1 प्लस लैम्डा। जब यहाँ पे जेड के लिए ये 1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 अपान 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ये एक्स बाई जेड की वैल्यूज आ गई, ये एक्स बाई जेड की वैल्यू एक्स बाई जेड, ये तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे और हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यू पुट करना है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करा दें, ये पहले डिस्टेंस निकाली थी, फिर उसे एफ बनाया, फिर फाई के साथ उसको फाइलेट किया था, फिर कंसीडर द लैग्रेंज फंक्शन एफ बराबर एफ कैपिटल एफ बराबर स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई लिखा था, टोटल भी 3। चलिए तो आगे देखते हैं। यस, तो इसके बाद में फिर यहाँ पे एक्स प्लस 2 बाई माइनस जेड इक्वल 24 1 प्लस लैम्डा था। अब यहाँ पे एक्स बाई और जेड की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू 1 अपान 1 प्लस लैम्डा थी, बाई की वैल्यू 2 अपान था, 2 पहले से यहाँ पे लिखा हुआ तो 4 अपान 1 प्लस लैम्डा हो गया, और जेड की वैल्यू माइनस में थी, माइनस यहाँ पे तो प्लस हो गया, 1 प्लस लैम्डा कॉमन हो गया, ऊपर क्या मिला 1 और 4 तो 6 हो गया, 6 अपान 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 24 इधर हमने डिवाइड किया हुआ है, ये 1 प्लस लैम्डा उधर गया तो स्क्वायर हो गया, ये 6 अपान 4 हो गया, तो 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपान 2 हो गया, 1/4 था, स्क्वायर हटा तो 1/2 रह जाएगा प्लस माइनस का, तो लैम्डा इक्वल टू ये माइनस में उधर गया, माइनस में प्लस माइनस, एक बार माइनस ले लिया एक बार प्लस ले लिया, वैल्यू ये आ गई लैम्डा की।
अब ये वैल्यू जो लेमडा की में मिली हैं, दो वैल्यू लेमडा की, एक -3/2 है, एक माइनस का हाफ है, ठीक है ना। ये दो वैल्यू जब एट लेमडा इक्वल टू -हाफ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमने अभी एक्स 1/1 लेमडा था, लेमडा की तरफ -हाफ लिखा, इसको सॉल्व किया तो ये प्लस हाफ ऊपर, ये 2 ऊपर चला गया तो 2 रह गया 4 और 2 ऐसे ये -3/2 पे सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इनको हमने नाम दे दिए पी और क्यू, दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट का नाम हमने पी और क्यू दे दिया। पी पॉइंट आपका 2 4 -2 है और क्यू पॉइंट -2 -4 और 2 है। इस पे डिस्टेंस जो हमारे पास डी था तो उसको हमने पी, ये पॉइंट पी और क्यू कहाँ पे है, स्फीयर पे है, स्फीयर से उस पॉइंट की दूरी यानी पी बी और क्यू बी निकाल लिया। पी बी पे पॉइंट हमने ये 2 4 और -2 रख दिया और क्यू बी पे ये वैल्यू मैंने -2 -4 और -2 रख दिया। सॉल्व करने पे वैल्यूज आ गई, एक √6 आई, एक 3√6 आई, तो ये वैल्यू मिनिमम हो गई, ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास ये मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन थे यहाँ पे 3rd यूनिट की। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो देख लीजिए, कर लीजिएगा। थैंक यू।